बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फाउंडेशन वर्क या बुनियादें बनाते हुए हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए ताकि बाद में हम जो घर तामीर कर रहे हैं उसकी दीवारों में क्रैक्स ना आए, दरारें ना आएँ और घर जो है वो अच्छा बने, मज़बूत बने। उसके लिए कौन-कौन सी बातें हैं? 8 ऐसी बातें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक बुनियादों के काम के साथ है। वो 8 बातें कौन-सी हैं आज की वीडियो में आपको बताएँगे। मैं हूँ तारिक अज़ीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TACS। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो फाउंडेशन का स्टेप होता है, बुनियादें बनाने का स्टेप होता है और बुनियादों के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो खुदाई का काम होता है। जब भी आप अपने प्लाट की खुदाई करें तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि नीचे पक्की ज़मीन तक यानी जो नीचे आपकी तह मिट्टी की तह है वो पक्की होनी चाहिए। चाहे उसके लिए आपको 3 फुट नीचे जाना पड़ता है या 4 फुट या 5 फुट। इस चीज़ के ऊपर कभी भी आप कंप्रोमाइज़ ना करें कि इसका ख़र्च बढ़ रहा है कि नीचे हम जाएँगे तो उसका बड़ा आपको नुकसान ये होगा बाद में जब आप डबल स्टोरी घर तैयार कर लेंगे या ट्रिपल स्टोरी घर तैयार कर लेंगे। अगर आपकी बुनियादें अच्छी नहीं होंगी तो उस दीवारों के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाएँगे। आपने खुदाई जो है वो पक्की ज़मीन तक करनी है और 2 से ढाई फुट चौड़ाई के साथ आपने जो है वो खुदाई करनी है। दूसरी बात खुदाई के दौरान जो सबसे अहम होती है कि खुदाई आपकी एक लेवल के ऊपर होनी चाहिए। बहुत आसान तरीका है, जब आप लेआउट करते हैं घर बनाने की तो चारों कॉर्नर पे आप सरिया के राड लगा दें, उनके ऊपर आपने लेवल का निशान लगा लें। उससे आपने नीचे पैमाइश कर लेनी है, चारों साइड से एक जैसी आपकी खुदाई होनी चाहिए। फिर दूसरा चीज़ जिसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है, ख़्याल करना है, वो जब हम PCC कर रहे होते हैं और RCC कर रहे होते हैं, इसकी मोटाई आपने एक जैसी रखनी है। यानी अगर आप 6 इंच का RCC कर रहे हैं या 8 इंच का RCC कर रहे हैं या 10 इंच का या 12 इंच का RCC कर रहे हैं, उसकी मोटाई एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप एक साइड पे 10 इंच का कर रहे हैं और वहाँ दूसरी साइड से 6 इंच का कर रहे हैं तो उसमें आपका जो नीचे बेड बन रहा है वो कमज़ोर हो जाएगा और जो साइड कमज़ोर होगी वो टूट जाएगी, उसके अंदर क्रैक आ जाएगा, बाद में वो बैठना शुरू हो जाएगी। फिर तीसरा काम जो हम चुनाई शुरू करते हुए गलती करते हैं, क्योंकि हमारी बुनियादों की चौड़ाई 2 से ढाई फुट, बाज़ 2 का 3 फुट तक होती है, तो हम उसकी लेआउट अच्छे तरीके के साथ नहीं करते। नीचे हम 18 इंच का भी वो जो लेयर ईंटों की लगानी होती है वो लगा लेते हैं, उसके ऊपर 13 इंच की लेयर भी लगा लेते हैं। जब 9 इंच लेयर लगाने की बारी आती है फिर हम उसकी एक्यूरेसी चेक करना शुरू करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी एक्यूरेसी ठीक करने के लिए हमें ईंट के एक कोने के ऊपर दीवार लगानी पड़ जाती है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब आपका नीचे PCC कंप्लीट हो जाए तो आपने उसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है 9 इंच के हिसाब से। फिर 18 और 13 की लेयर्स उसके हिसाब से आपने दोनों साइड पे बढ़ा लेनी है। तो इस हिसाब से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो 9 इंच की दीवार है वो बिल्कुल सेंटर में आएगी और लोड उसका बैलेंस हो जाएगा। चौथा काम आपने जिसके ऊपर हम जो गलती करते हैं वो बुनियादों के में ख़ास तौर पे दरज़ की कटाई नहीं करते। जो ईंटें हम लगा रहे होते हैं, ईंटों के ऊपर ईंट लग रही होती है, उसमें जो कसंडा है वो नहीं लगा रहे होते, डेली का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, दरज़ यानी अच्छे तरीके के साथ काट नहीं रही होते और दूसरा मोटे मसाले के साथ हम चुनाई कर रहे होते हैं और इसके साथ रूखे मसाले के साथ चुनाई कर रहे होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर आपने ख़्याल रखना है कि आपकी जो दरज़ है वो कटनी चाहिए। रूखा मसाला इस्तेमाल आपने नहीं करना, बिल्कुल नरम मसाले के साथ चुनाई करनी है और जहाँ पौना आता है, जहाँ डेली आती है उसका इस्तेमाल लाज़मन करें। फिर पाँचवीं जो चीज़ होती है जिसके ऊपर हम थोड़ा-सा ख़्याल नहीं करते, जिसका हमें बाद में नुकसान भी हो सकता है, जहाँ-जहाँ पे हमारे कॉलम होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा सरिया हम इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ-जहाँ पे भी आपके कॉलम हैं वहाँ जब आप RCC कर रहे हो तो कॉलम की नीचे जगह आपने 3x3 या 2x4 का जो है नीचे L शेप में, U शेप में आपने सरिये का इस्तेमाल करना है, अलग से उसका जाला बनाना है। और कॉलम जब आप खड़ा कर रहे हो तो इस चीज़ का आप ख्याल करेंगे कि आपका कॉलम बिल्कुल एक्यूरेसी वाली जगह यानी कि करेक्ट जगह के ऊपर होना चाहिए। होता ये है कि नीचे कॉलम और साइड पे होता है, जब हम ऊपर DPC से ऊपर काम शुरू करते हैं तो कॉलम को आगे पीछे करना पड़ जाता है, तो वो मजबूती आपकी जो कॉलम की मजबूती होनी चाहिए वो नहीं रहती। और फिर इसके साथ जो कॉलम की फिलिंग होती है, जो कॉलम की हम भराई करते हैं वो एक टाइम में नहीं करते।
होता ये है कि जब कॉलम की भराई करनी चाहिए तो तरीक़ाकार ये है कि एक तो उसका मसाला बिल्कुल नरम होना चाहिए, शटरिंग अच्छी लगी होनी चाहिए और जो जोड़ बन रहे हैं, जो जहाँ ईंटें हैं उनको सही तर करके मसाला उसमें भराई करना चाहिए। एक टाइम में एक कॉलम आपने भरना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो मसाला बच जाता है रेत का, उसमें थोड़ी सी बजरी डाली, आधा सा कॉलम भर लिया। फिर दूसरे दिन थोड़ी सी बजरी मसाला बचा, उसमें बजरी डाली, कॉलम भर लिया। ये तरीका आपने हरगिज़ नहीं करना है। और कॉलम की जो चौड़ाई है वो नीचे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप ऊपर 12 इंच का कॉलम रख रहे हैं, नीचे कम से कम आपका 15 इंच का कॉलम भर के आना चाहिए। फिर छठा काम, जो हमारी जो गलती होती है या हमें पता नहीं होता, हम कहते हैं कि अच्छा तरीका है, भराई करते हुए हम गलती कर जाते हैं। भराई अब ऐसे करते हैं कि सारी भराई प्लाट के अंदर एक दफ़ा ही कर देते हैं। फिर उसमें पानी मोटर लगा के छोड़ देते हैं जी कि ये पानी के ज़रिए ये मिट्टी या रेत या जो भी चीज़ अपने इलाके में आप भराई कर रहे हैं, ये पानी से बैठेगी। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। पानी अपना रास्ता एक साइड से बना के बुनियादों के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। जहाँ उसको कमज़ोर पॉइंट मिलता है, वहाँ पे बुनियाद के ऊपर टेंशन लोड आना शुरू हो जाता है। जब आप मकान तैयार करते हैं तो वहाँ से बुनियाद आपकी क्रैक हो जाती है। आपने भराई किस तरीके के साथ करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आपने भराई 3 दफ़ा करनी है प्लाट की। एक दफ़ा आप भराई करें, 1-1 फुट करते हैं, 1.5-1.5 फुट करते हैं, उसको बिल्कुल आप बैलेंस करें, लेवल करें। उसके ऊपर आप पानी लगाना चाहते हैं, कंपैक्शन करना चाहते हैं, कंपैक्टर चलाना चाहते हैं, उसके ऊपर चलाएँ। फिर दोबारा उसके ऊपर आप भराई करें, फिर उसके ऊपर आप पानी लगाएँ, उसके ऊपर कंपैक्टर चलाएँ, फिर आप तीसरी दफ़ा उसकी भराई करें, फिर आप उसके ऊपर कंपैक्टर चलाएँ, पानी लगाएँ। आपकी भराई अच्छे तरीके के साथ, मज़बूती के साथ हो जाएगी। आपकी भराई बैठेगी भी नहीं मज़ीद और मज़बूत भी रहेगी और आपकी जो बुनियादें हैं, उनके अंदर पानी कहीं से भी दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर 7वां जो काम आपने करना है, वो ये है कि जब आपका प्लाट ओपन जगह पे है, आपको पता है कि बरसात के दिनों में पानी कहाँ से आता है, किस साइड से आता है, वो रास्ते आपने रोकने हैं पानी के, कि पानी जो बारिशों का पानी होता है, वो बुनियादों के अंदर हरगिज़ दाखिल नहीं होना चाहिए। बारिशों का पानी जब बुनियादों के अंदर दाखिल होता है, तो नीचे पूरी बुनियादों के अंदर वो घूम जाता है और मिट्टी नरम हो जाती है और जहाँ ज़्यादा नरम होती है, उसके ऊपर लोड आता है जब, तो वहाँ से क्रैक होने का ख़दशा होता है और दीवार बैठने का ख़दशा होता है। इस चीज़ को आपने, और 8वां जो काम है, वो काम है जब आप लिंटर डाल चुके होते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा कर चुके हैं, जब आप सीवरेज लाइनें डाल रहे होते हैं, तो सीवरेज लाइनें डालते हुए आपने इस चीज़ को बहुत एहतियात के साथ काम करना है। जब जिधर-जिधर, जहाँ-जहाँ पे आपने मैन होल्स वगैरह बनाने हैं, वो आपने अच्छे तरीके के साथ बनाने हैं कि उनके अंदर लीकेज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिर सारी ज़िंदगी जो है उनके अंदर पानी चलता रहता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बुनियादों के अंदर रिसता रहता है और किसी भी टाइम बुनियादों के अंदर क्रैक आना शुरू हो सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ख़र्च नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं है, मामूल के मुताबिक सारे काम आपने करने हैं, लेकिन तरतीब के साथ उनको देख के करने हैं। तो अगर आप इस तरीके के साथ अपनी बुनियादें बनाएँगे, तो आपका यकीनन घर अच्छा बनेगा, मज़बूत बनेगा और पायदार बनेगा और सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं आएँगे। अगर थोड़ी-सी आप बेहतियाती करेंगे, तो अल्लाह ना करे कि आप इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, अगर उसके अंदर क्रैक आ जाए, तो क्रैक का इलाज कोई भी नहीं है। रिपेयरिंग आप कर लेंगे वक़्ती तौर के ऊपर, वो लाइन आप ख़त्म कर देंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा वो ज़ाहिर हो जाएगी, दोबारा नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो बाद के पछतावे से बेहतर है कि आप जब घर की बुनियादें बना रहे हैं, तो बुनियादें बनाते हुए आपने इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ इसमें आपके लगेंगे नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है इसमें। मामूल के मुताबिक सारा मटीरियल इस्तेमाल होगा, लेकिन आपने तरतीब के साथ काम करना है। तो वीडियो आपको देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।